बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। करें तो आप देख सकते हैं मौसम का, अभी बारिश हो रही है। पहाड़ों में लगातार बारिश है। कल थोड़ी धूप आई थी, उसके बाद फिर बारिश है। आज तो सुबह से बारिश ही हो रही है। तो आज का सफ़र है हमारा पिथौरागढ़ की ओर। आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़। वहाँ जिलाधिकारी जी ने हम लोगों को बुलाया है, जो निर्विरोध ग्राम प्रधान है, सभी लोगों को बुलाया है। तो हम भी वहीं जा रहे हैं। तो उसमें 12 बजे से है बैठक, तो भी हम 9:30 बजे निकल रहे हैं घर से। तो 2 घंटा तो लग ही जाता है पिथौरागढ़ पहुँचने में। ये देखो भाई, गाड़ी चल रही है फुल स्पीड में, बारिश भी आ रही है। और बच्चों की ना आज हमने छुट्टी कर रखी है, क्योंकि गाड़ी थी नहीं। उनको पहुंचा तो देते, लेकिन लाते समय गाड़ी नहीं थी, इसलिए उनको घर ही रखा है। अब पता नहीं अब हमारा कितना टाइम लग जाएगा। तो चलते हैं पिथौरागढ़ की ओर और आपको भी दिखाते हैं। हम पहुंचते हैं प्लेटा से आगे। हम लोग आ गए हैं। टाइम 11 बजने वाला है। अभी मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे रुके हैं चाय आए पीने के लिए। मैं तो नहीं पीऊँगी, लेकिन ये पी रहे हैं पीछे। अभी मौसम ठीक है और हमें 11 बजे तक वहाँ पहुँचना है। पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि मीटिंग तो 12 बजे से ही स्टार्ट होगी। तो ये भी पिथौरागढ़ में बहुत कोहरा लगा है। रोड पूरी दिख ही नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला रहे हैं। पूरा कोहरा से बंद हो रहा है। यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, ये है कापड़ी भोजनालय, फास्ट फूड। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी जनपद में निर्विरोध निर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ एक आपसी संवाद का कार्यक्रम सोचा गया हो। एक अभिनव नवाचार यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है। हम आपका हृदय से आभारी। किया है और मैं अपने ग्रामवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जीत हो पाई हूँ। यहाँ पे सभी ग्राम प्रधानों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और सभी को कहना चाहती हूँ कि जिस विश्वास के साथ हमारे ग्राम वालों ने हमारा निर्विरोध चयन किया है, वो हम काम कर पाए, अपने गाँव का विकास कर पाए, गाँव की आवश्यकताओं को हम सरकार तक पहुँच पाए और सरकार की योजनाओं को लाभ को हम अपने गाँव तक पहुँचा पाए। मेरा नाम नारायणगढ़ डिग्री कॉलेज से सचिव निर्विरोध रहा, उसके बाद उपाध्यक्ष निर्विरोध रहा, उसके बाद मैंने जो आपण ग्राम सभा उन्होंने जी कार्यकरण। धन्यवाद। एक बार राज्य में समस्त जिला कार्यकारिणी जो समिति अध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष और जुले उन्होंने स्वास्थ्य दीदी कि स्वस्थ रहा और सुख रहा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। यह हमारे ग्राम सभा को टीवी का मतलब हमारे पेरी नाम मेरा नाम को पहाड़ी बुलाए मौसो आगे यूट्यूब चैनल है इनका। और सबको अगर लोग यहाँ आपके साथ कुछ समय
चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे और हमने सोचा कि ग्रामों की जो स्थिति है उसको सुधारे बिना जनपद को विकास के मार्ग पर नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए आपको विभागीय अधिकारियों का भी सहयोग चाहिए। इसके लिए हमने प्रथम चरण में कुछ निर्विरोध ग्राम प्रधानों के साथ चर्चा करने का मन बनाया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अन्य को नहीं बुलाने वाले हैं। जैसे ही शपथ होगी, जैसे ही आप लोग का कार्यकाल प्रारंभ होगा, हम जो निर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, जो कि अधिकार और कार्य में उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि आप, उनको भी बुलाएंगे और उनका भी सम्मान करेंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे अलग अलग फोरम में जैसे जैसे समय मिलेगा। लेकिन आपके साथ बात करना तो अलग ही है। आप तो फूल की तरह हैं जिसमें पूरे गार्डन में फूल ही फूल बिखरे हैं, लेकिन एक गुलाब का फूल अलग से दिखाई देता है। आपको अलग सा पुष्प है जिसकी महक अलग ही है। इसको देख करके हर कोई ये बताएगा ये निर्विरोध बने। आप जो हमारी 22 वर्ष की प्रधान है, वो जब 65 वर्ष की हो जाएंगी तब अपने नाती पोतों को बोलेंगी मैं जब 22 साल की थी तब मैं निर्विरोध बनती हूँ। ठीक है ना? हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा कार्य करके छोड़ के जाए जिले अपने ग्राम क्षेत्र में, अपने गांव में, कि आपको आने वाली पीढ़ियां याद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत महत्वाकांक्षी एक योजना प्रारंभ करी है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि हम हर गांव को एक आदर्श ग्राम बनाना चाहते हैं और उसमें उन्होंने प्रारंभिक रूप में कुछ गांवों को चयनित करने के लिए हमें कह रखा है। अब उसको चयनित कर रहे हैं, लेकिन वो हम सिंबल के तौर पर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये 82 जो ग्राम है वो कम से कम आदर्श ग्राम बने। इसके लिए मेरे अधिकारी यहाँ जितने अधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक में हो चाहे जिला मुख्यालय में, सभी बड़े कर्मठ अधिकारी हैं। हर कोई ग्राउंडेड है, किसी में कोई अहम नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हर कोई ये चाहता है कि आपकी मदद करी जाए, आपके ग्राम समाज में अच्छे कार्य करे जाए, जो भी सरकार के द्वारा बजट मिलता है उसका समुचित उपयोग किया जाए। और इस क्रम में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने इश्यूज को ससमय और चरणबद्ध तरीके से अपने बीडीसी के माध्यम से, अपने ग्राम सभाओं के सभा के माध्यम से, जैसा कि अभी हमारे सीडी साहब ने भी कहा, आप उसको समय पर हमें बताते रहें। लेकिन इसमें एक इशू जरूर आता है। आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, वो बहुत जनता क्योंकि आपको निर्विरोध चुन रही है, इसलिए आपकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बड़ी है। सब चीज के लिए बजट की आवश्यकता होती है और हर कार्य को करने के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि अपने प्रायोरिटीज को फिक्स करिए। कौन सा कार्य इस पंचवर्षीय योजना में पहले साल में, कौन सा दूसरे साल में, कौन सा चौथे साल में, कौन सा पांचवें साल में, किस योजना को हमने इस बार प्रारंभ करना है जिससे कि अगले 10 साल में उसको हम पूरा कर सकें। सपोज दैट आपने ये सोचा कि आपके गांव को हमने पर्यटन ग्राम बनाना है, ठीक है, जैसे नाभी का पर्यटन ग्राम है, गुंजी का पर्यटन ग्राम है, बाकी अन्य जो हमारा सरकोट का भी पर्यटन ग्राम है, आपके यहाँ बहुत बढ़िया एक म्यूजियम है, और सरगोली हमारा पर्यटन ग्राम है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको आज से ही कार्य करना पड़ेगा। आप कोशिश करिए, अगर आपके यहाँ पोटेंशियल है पर्यटन का, तो कम से कम हर साल कोशिश करिए कि 8 से 10 गाँव, 8 से 10 घर आपके पर्यटन सुविधा से युक्त हो सके, यानी कि होम स्टे बन सके। हर चीज के लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, कुछ व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं। आप 4 कमरे लगा रहे हैं, एक कमरे को पर्यटक के सुविधा के लिए बना सकते हैं। उसमें हमारे विभागों के स्तर से जो विभागीय योजना है उसमें अगर मदद मिलती है तो सोने में तो आगे, और अगर किसी कारण से उस मानक में नहीं भी आते तब भी कार्य करे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने लोगों ने वहाँ होम स्टे बना रखे हैं वो सबके सब सरकारी योजनाओं से संतुष्ट है। नाभी की हमारी बहन बेटी के गाँव में हर घर में जो है एक होम स्टे, किसी ने भी बहुत कम लोगों ने लोन लेकर के जो है कोई बनाया है, कई बार लोगों ने खुद भी किया। इसी प्रकार से अगर ये आप करें, आप सोचें कि अपने आने वाले 5 साल में 50 होम स्टे बना दूंगा या बना दूंगी अपने गाँव
एक सबसे बड़ा इशू ये हो जाता है कि सब कुछ करने को तो तैयार होते हैं लेकिन जमीन नहीं लगती है। कृषि को आपको चेंज करना है, बागवानी चेंज करनी है। बागवानी के लिए तो आपको 3-4 साल 5 साल बिल्कुल चाहिए। हमारे कीवी हो या अन्य चीजें हो जिनमें भी बहुत बढ़िया काम हुआ, सेब का बहुत बढ़िया काम हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको एक समयबद्ध एक प्लान चाहिए। आप अपना प्लान बनाइए जितना केबीसी जैसा। हाँ पर लंच हो गई है। उसके बाद यहाँ खाने की व्यवस्था की गई है। लाइन लगी है यहाँ तो, यहाँ पर लगी है खाने की। अंधेरा जैसा वो रह रहे हैं यहाँ, दिख ही नहीं रहा है, अंधेरा हो रहा है। फाइल तो देखे आधे भी उनको हम आराम से खाते रहते हैं। यहाँ पे हो रही है खाने की व्यवस्था। प्लेट दो यार हमको भी। भाई भोजन तैयार है, खाने लगे सभी लोग। यहाँ पे सभी लोग खाना खाने लग गए हैं। पार्टी होगी सभी निर्विरोध ग्राम प्रधानों की। और ये मेरी थाली। पिथौरागढ़ का मार्केट दिखा देते हैं क्योंकि लेना तो कुछ नहीं है ना। क्या है? गांधी चौक है ये। देखो भाई इतना कुछ लेना है क्या? ये देखो भाई पार्किंग सभी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है। आजकल कहीं गाड़ी रखने की जगह ही नहीं है। वो तीसरी मंजिल में 2 मंजिल नीचे भी है हमारी गाड़ी। यहाँ से दिखा रहा है पिथौरागढ़ थोड़ा बहुत। अब तो आई नहीं रहा जाली के। 3 हमको बज गया है यहाँ और 2 घंटे तो लग जाते हैं घर पहुँचने में। मौसम अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप आई है बहुत अच्छी सी। बज गया, अभी भी हम घर नहीं पहुँचे हैं। अभी भी लगेंगे हमको 20 मिनट घर पहुँचने में ना। 20 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे बताओ? आधा घंटा। अगर दुकान में नहीं रुकेंगे तो तभी नहीं, तो अगर दुकान में रोके तो फिर तो अंधेरा हो जाने वाला घर पहुँचने का। मिलते हैं आपसे सीधे घर जाके। घर 6 बजने वाला है लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है आज। बिल्कुल चमचमाती हुई धूप आ रही है। गाय रो रही थी हैं। दोस्तों घर पहुंचने के बाद बाहर का सारा काम मैंने कर दिया है। सबसे पहले मैंने गाय का दूध निकाला क्योंकि गाय का दूध जो है हम 3 टाइम निकालते हैं। तो आज दिन का दूध मैंने नहीं निकाला था, तो इस वजह से गाय जो है परेशान कर रही थी। अभी मैंने पहले गाय का दूध निकाला, अब जाके मैं बाहर का सारा काम करके आई हूँ अंदर को। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो आज हम लोगों को जिला पिथौरागढ़ में जिला सभागार में बुलाया गया था, उसका मेन कारण था निर्विरोध चुने गए ग्राम प्रधानों को सम्मानित करना। हमारे ज़िले से टोटल 82 निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए थे, जिसमें से 46 महिलाएँ थी, बाकी सब पुरुष थे। तो उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया हमारे जिलाधिकारी जी द्वारा। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी भी हुई। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इतने बड़े मंच में जाना और वहाँ पे किसी बड़े अधिकारी के सामने अपनी बात को रखने का मौका जो हमें मिला। तो दोस्तों इसी के साथ का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।